दुनिया में झूठ धीरे से बोलोगे तो सब सुन लेंगे, मगर सच चिल्लाने पर भी कोई नहीं सुनता। खूबियां देखकर तो कितने प्यार जताएंगे। जिंदगी में जगह उसे दो जो कमियां देखकर भी साथ ना छोड़े। इंसान भी बड़े अजीब हैं। लगा दिया इल्जाम पानी पर, यह नहीं देखा कि छेद तो नाव में है। घड़ी की सुई हमेशा अपने नियम से चलती है, इसलिए लोग इसका विश्वास करते हैं। आप भी अपने नियम से चलोगे तो लोग आप पर भी विश्वास करेंगे। इंसान कितना ही अमीर क्यों ना बन जाए, तकलीफ बेच नहीं सकता और सुकून खरीद नहीं सकता। काश चाहने वाले हमेशा चाहने वाले ही रहते। लोग अक्सर बदल जाते हैं मोहब्बत हो जाने के बाद। आजकल सब कहते हैं मुझे बुझा बुझा सा रहता हूं, अगर जलता रहता तो कब का खाक हो जाता। खुद से बहस करोगे तो सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे। दूसरों से बहस करोगे तो जिंदगी में और सवाल खड़े हो जाएंगे। रुपया चाहे कितना भी गिर जाए, लेकिन इतना भी नहीं गिरता जितना रुपए के लिए इंसान नीचे गिर जाता है। आज के जमाने में हर चीज महंगी हो गई है, लेकिन एक इंसान ही है जो बहुत सस्ता हो गया है। अच्छे इंसान की सबसे पहली और सबसे आखिरी निशानी यह है कि वह उन लोगों की भी इज्जत करता है जिससे उसे किसी भी प्रकार के फायदे की उम्मीद नहीं होती। काबिलियत और किरदार जिंदगी में साथ साथ चलते हैं। काबिलियत आपको बुलंदी तक पहुंचाती है, जबकि अच्छा किरदार आपको हमेशा बुलंद रखता है। मोहब्बत का अक्सर यही दस्तूर होता है, जिसे चाहो वही अपने से दूर होता है। अकेले चलना सीखो, क्योंकि सहारा, प्यार और यार कितना भी सच्चा क्यों ना हो, एक ना एक दिन अपनी औकात दिखाई देते हैं। भावनाओं में बहकर किसी को अपनी कमजोरी बता देना सबसे बड़ी मूर्खता होती है। तकलीफ किसे कहते हैं? जब दिल में कहने को बहुत कुछ हो और जुबान खामोश हो और समझने वाला कोई ना हो। साथ देने वाला इंसान कभी हालात नहीं देखता और हालात देखने वाला इंसान कभी साथ नहीं देता। रिश्तों के दलदल से कैसे निकलेंगे? जब हर साजिश के पीछे अपने निकलेंगे। जब किसी का दोगला चेहरा सामने आता है तो उसे पर नहीं, खुद पर गुस्सा आता है। कोई नशा हो या कोई गलत इंसान, अगर इनकी आदत हो जाए तो जिंदगी बर्बाद हो जाती है। कभी कभी एक गलत इंसान की वजह से हमें पूरी दुनिया से ही नफरत हो जाती है। बड़े ही खुशनुमा वहम थे कि हम उनके जिंदगी में वहम थे। कुछ भी नहीं बदलेगा यहां मेरे बिना। दो चार लोग रोएंगे सिर्फ 2-4 दिन के लिए। मेरे होने का असर तुम पर मेरे ना होने के बाद दिखेगा। नौकरी सपना देखने के लिए ठीक है, लेकिन उन सपनों को जीना है तो मालिक ही बनना पड़ेगा। नींद भी नीलाम हो जाती है दिलों की महफिल में जनाब। किसी को भूल कर सो जाना इतना आसान नहीं है। मैं तो इसलिए चुप हूं कि तमाशा ना बने, और तू समझता है मुझे तुझसे कोई शिकायत नहीं है। दर्द बताकर बदनाम हो जाऊं, इससे तो अच्छा है मुस्कुराकर खामोश हो जाऊं। कहां हारती हैं औरतें, उन्हें तो हराया जाता है। अरे लोग क्या कहेंगे, यह कहकर उन्हें डराया जाता है। जो व्यक्ति स्पष्ट और सीधी बात करता है उसकी वाणी तीव्र और कठोर होती है, लेकिन ऐसा व्यक्ति आपको कभी धोखा नहीं देता। जो नसीब में नहीं वह जोर से भी नहीं मिलता। किसी को धोखा देकर खुश मत होना। जब कर्म का चक्कर वापस घूमकर तुम पर आएगा तो तुम कहीं के भी नहीं रहोगे। कुरुक्षेत्र का मैदान उस दिन असामान्य रूप से शांत था। हवा स्थिर थी, जैसे स्वयं प्रकृति भी आने वाले महासंग्राम से पहले सांस रोके खड़ी हो। दोनों सेनाएं आमने सामने थीं। हजारों रथ, हाथी, घोड़े और सैनिक। शंख, नगाड़े और रणभेरी बजने ही वाले थे, लेकिन उस अपार युद्ध भूमि के बीच एक योद्धा ऐसा था जिसका मन युद्ध से भी अधिक अशांत था। अर्जुन का रथ जब दोनों सेनाओं के मध्य पहुंचा तो उसकी दृष्टि सामने खड़े योद्धाओं पर पड़ी। वे केवल शत्रु नहीं थे, वे उसके अपने थे। सामने गुरु द्रोणाचार्य खड़े थे, जिन्होंने उसे धनुष चलाना सिखाया था। पितामह भीष्म थे, जिनकी छाया में उसने बचपन बिताया था। कौरव पक्ष में उसके भाई, मित्र और संबंधी थे। अर्जुन के हाथ में गांडीव धनुष था, लेकिन वह हाथ कांप रहा था। उसके शरीर से जैसे सारी शक्ति निकल गई हो। आंखों से आंसू बहने लगे, गला भर आया।
उसके मन में प्रश्नों का तूफान उठ रहा था। क्या यह युद्ध सही है? क्या न्याय की रक्षा के लिए अपनों का वध करना आवश्यक है? क्या इस विजय का कोई मूल्य होगा यदि इसके बदले मेरा ही परिवार नष्ट हो जाए? अर्जुन का हृदय करुणा, मोह और भय से भर गया। उसने धनुष नीचे रख दिया और रथ पर बैठ गया। भारी स्वर में उसने कहा, हे कृष्ण, मैं यह युद्ध नहीं कर सकता। यह मुझे पाप लगता है। अपनों का रक्त बहाकर मिलने वाली जीत मुझे स्वीकार नहीं। मैं हार स्वीकार कर लूंगा, संन्यास ले लूंगा, पर यह कर्म नहीं कर सकता। उस समय श्री कृष्ण ने अर्जुन की ओर देखा। उनके चेहरे पर न क्रोध था, न उपहास, केवल करुणा और असीम शांति। वे मुस्कुराए जैसे कोई पिता अपने भ्रमित पुत्र को देखता है। उनका स्वर गहरा और शांत था। अर्जुन, उन्होंने कहा, तू युद्ध से नहीं डर रहा, तू परिणाम से डर रहा है। तू मृत्यु से नहीं, अपनों को खोने के विचार से कांप रहा है। यही मोह है और यही मोह तुझे तेरे धर्म से दूर कर रहा है। अर्जुन चुप था, लेकिन उसके भीतर का द्वंद्व और गहरा हो गया। तब श्री कृष्ण ने बात को समझाने के लिए एक छोटी सी कथा आरंभ की। एक गांव में एक कारीगर रहता था। श्री कृष्ण बोले, वह मिट्टी से सुंदर दीपक बनाता था, हर आकार के, हर रूप के। लोग उसके दीपकों की प्रशंसा करते, लेकिन वह कभी यह देखने नहीं जाता कि वे जलते भी हैं या नहीं। एक दिन किसी ने उससे पूछा, तुम इतने सुंदर दीपक बनाते हो, पर यह चिंता क्यों नहीं करते कि वे अंधेरे को दूर कर पा रहे हैं या नहीं? कारीगर मुस्कुराया और बोला, मेरा धर्म दीपक बनाना है। उन्हें जलाना या बुझना मेरे हाथ में नहीं। समय, हवा और तेल तय करेगा कि वे कितनी देर जलेंगे। श्री कृष्ण ने अर्जुन की ओर देखा और कहा, अर्जुन, तू भी उसी कारीगर की तरह है। तेरा कर्तव्य है युद्ध करना, अधर्म के विरुद्ध खड़ा होना। परिणाम तेरे हाथ में नहीं। यदि तू फल की चिंता में कर्म छोड़ देगा तो अधर्म स्वयं को सही सिद्ध कर देगा। फिर श्री कृष्ण ने गीता का वह अमर वचन कहा जो समय के पार भी जीवित है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। अर्थात तेरा अधिकार केवल कर्म पर है, फल पर नहीं। ये शब्द अर्जुन के हृदय में गूंजने लगे। उसका मन धीरे धीरे हल्का होने लगा। उसे पहली बार समझ आया कि जो उसे रोक रहा था वह करुणा नहीं बल्कि डर था। हार का डर, बदनामी का डर, परिणाम का डर। अर्जुन ने धीरे से धनुष उठाया, लेकिन अभी भी उसके मन में एक हल्की सी बेचैनी थी। उसने फिर पूछा, हे माधव, यदि मैं पूरा प्रयास करूं और फिर भी हार जाऊं तो तब क्या मेरा कर्म व्यर्थ हो जाएगा? श्री कृष्ण मुस्कुराए और पास खड़े एक विशाल वृक्ष की ओर संकेत किया। अर्जुन, इस वृक्ष को देख। यह हर वर्ष फल देता है। कुछ फल पक्षी खा जाते हैं, कुछ जमीन पर गिरकर सड़ जाते हैं और कुछ ही मनुष्यों तक पहुंचते हैं। फिर भी क्या यह वृक्ष फल देना छोड़ देता है? अर्जुन ने सिर झुका लिया। नहीं प्रभु। श्री कृष्ण बोले, ठीक वैसे ही तेरा स्वभाव और तेरा धर्म कर्म करना है। जीत हार जीवन का छोटा सा अंश है। असली विजय यह है कि तू अपने धर्म से विचलित ना हो। शंखनाद हुआ। युद्ध आरंभ हो गया। आकाश तीरों से भर गया। धरती रथों की गड़गड़ाहट से कांपने लगी। लेकिन अर्जुन अब पहले जैसा नहीं था। अब उसकी आंखों में भय नहीं, स्पष्टता थी। उसकी भुजाओं में संकोच नहीं, दृढ़ता थी। वह अब परिणाम के लिए नहीं, न्याय के लिए युद्ध कर रहा था। युद्ध के बीच एक समय ऐसा आया जब उसके तीर कम पड़ने लगे, शत्रु प्रबल दिखने लगे। एक क्षण के लिए उसके मन में फिर चिंता उठी, शायद मैं हार जाऊं। उसी पल श्री कृष्ण के शब्द उसके भीतर गूंजे, फल की चिंता मत कर, कर्म पर ध्यान दे। अर्जुन ने गहरी सांस ली, मन को स्थिर किया, भय को स्वीकार कर उसे छोड़ दिया। जैसे ही उसने डर छोड़ा, उसके भीतर नई ऊर्जा जाग उठी। उसके साथी भी उसके साहस से प्रेरित होकर और अधिक दृढ़ हो गए। धीरे धीरे युद्ध का पलड़ा धर्म की ओर झुकने लगा। लेकिन अर्जुन के लिए सबसे बड़ी विजय युद्ध नहीं थी, बल्कि यह थी
कि उसने अपने मन पर विजय पा ली थी। युद्ध समाप्त होने के बाद अर्जुन ने श्री कृष्ण से कहा, हे केशव, आज समझ आया कि असली युद्ध बाहर नहीं, भीतर होता है। जब मन जीत लिया जाए तब हर परिस्थिति सरल लगने लगती है। श्री कृष्ण ने मुस्कुराकर उत्तर दिया, अर्जुन, जीवन में हर दिन एक नया कुरुक्षेत्र होगा। कभी निराशा आएगी, कभी असफलता, लेकिन यदि तू कर्म करता रहेगा और विश्वास बनाए रखेगा तो हर अंधकार तेरे लिए एक नई सुबह बन जाएगा। उस दिन अर्जुन ने प्रण लिया कि वह हर कार्य पूरे मन से करेगा, बिना डर और बिना लालच के। उसका जीवन एक जलते हुए दीपक जैसा बन गया, जो स्वयं प्रकाशमान था और दूसरों को भी मार्ग दिखा रहा था। सफलता को पाने के लिए आपको अपने हुनर का इस्तेमाल करना पड़ेगा। निभाने वाले ही तो नहीं मिलते, चाहने वाले तो हर मोड़ पर खड़े हुए हैं। इस जिंदगी में दो चीजें बहुत खास हैं, एक वक्त और दूसरा प्यार। वक्त किसी का नहीं होता और प्यार हर किसी से नहीं होता। इंसान घर बदलता है, दोस्त बदलता है, रिश्तों को बदलता है, फिर भी परेशान रहता है क्योंकि वह खुद को नहीं बदलता है। यह जरूरी नहीं है कि आपकी उम्र क्या है, जरूरी यह है कि आप किस उम्र की सोच रखते हो। किसी को यदि ज्यादा भाव दोगे तो वह आपकी भावनाओं को रद्दी के भाव बेच देगा। इसीलिए कभी भी किसी पर उतना ही लुटाओ जितना बाद में आप समेट सको। दूसरों को इतनी जल्दी माफ कर दो जितना आप ऊपर वाले से माफी की उम्मीद रखते हो। रंग लाएगी यह तन्हाई, जरा सब्र कर, वक्त लगता है दुआओं को असर करने में। अरे तुम क्यों गम करो यदि वह तुम्हें ना मिले, गम तो वह करे जिसे तुम ना मिलो। अपनी फतेह पर इतना गुरूर मत करो। मिट्टी से पूछो कि आज सिकंदर कहां है। हमेशा याद रखना कि बेहतरीन दिनों के लिए बुरे दिनों से लड़ना पड़ता है। जिंदगी के रंगमंच पर अपना किरदार इतनी शिद्दत से निभाओ कि पर्दा गिरने के बाद भी तालियां बजती रहे। कुछ लोग दूसरों का दिल रखते रखते खुद टूट जाते हैं और एक दिन होता यह है कि वह खुद पत्थर दिल हो जाते हैं। अवश्य याद रखना कि दर्पण में मुख और संसार में सुख होता नहीं है, सिर्फ दिखता है। माचिस की क्या जरूरत है जनाब, थोड़ी तरक्की करो, लोग अपने आप जल जाएंगे। लोगों की बातों से घबराना नहीं, क्योंकि खेल में दर्शक शोर मचाते हैं, खिलाड़ी नहीं। गलत तो नहीं थे हम, पर खुद को सही साबित ना कर पाए। सुख में न्योता उन्हें ही देना चाहिए जो दुख में बिना बुलाए चले आते हैं। धैर्य रखिए, सही समय आने पर आपके पास वह सब कुछ होगा जिसके लिए आपने मेहनत की है। जिन्होंने तुम्हें समुंदर के बीच में छोड़ दिया, उनका कोई हक नहीं बनता यह जानने का कि तुम किनारे तक पहुंचे कि नहीं। जब परिवार के सदस्य दुश्मन लगने लगे, पराये अपने लगने लगे, तो समझ लेना विनाश का समय निकट है। सफर कल भी था, सफर आज भी जारी है। माना कुछ उम्मीदें टूटी हैं, लेकिन कुछ ख्वाहिशें अभी बाकी हैं। कितनी अफसोस की बात है, आज के द्वार में लोगों को अपने अच्छे होने का अफसोस करना पड़ता है। अगर तुम्हें किसी ने दुखी किया है तो बुरा मत मानना। लोग उसी पेड़ पर पत्थर मारते हैं जिस पेड़ पर ज्यादा मीठे फल होते हैं। समय के न्याय से कोई नहीं बच सकता। उदय हुआ है तो अंत भी अवश्य होगा। दोस्ती इसलिए भी जरूरी है साहब, जब दुनिया नहीं सुनती तब दोस्त बैठकर सुनता है। 3 चीजें कभी किसी से ना मांगे, समय, प्यार और सम्मान, क्योंकि यह 3 चीजें बिना मांगे वही शख्स देता है जो आपकी कदर करता है। थाली में छोड़ी हुई रोटियां बयां कर देती हैं कि पेट भर जाने के बाद लोग अपनी औकात भूल जाते हैं। प्रेम को समझने के लिए हृदय चाहिए, निभाने के लिए धैर्य और पाने के लिए सौभाग्य चाहिए। सुना था हर चीज मिल जाती है दुआ से, फिर वह क्यों नहीं मिले जिसे मांगा था खुदा से। जिंदगी को इतना सीरियस लेने की जरूरत नहीं है। यहां से जिंदा बचकर कोई नहीं गया। यह दुनिया इसलिए बुरी नहीं कि यहां बुरे लोग ज्यादा हैं, बल्कि इसलिए बुरी है कि यहां अच्छे लोग खामोश हैं। सच्चाई शांत इसलिए हो जाता है क्योंकि उसे पता है कुछ बातों का जवाब सिर्फ समय देगा।
शीशा और रिश्ता दोनों ही बड़े नाजुक होते हैं। दोनों में सिर्फ एक फर्क है, शीशा गलती से टूट जाता है और रिश्ता गलत फहमी से। बहुत दूर तक जाना पड़ता है सिर्फ यह जानने के लिए कि नजदीक कौन है। दुनिया का सबसे मुश्किल काम करने लगा हूं, बस अपने काम से ही काम रखने लगा। मटकियां थोड़ी सी खाली होती ही बजने लगती हैं और थोड़ा सा भरते ही छलकने लगती हैं। चाहे कितना भी पैसा कमा लो, अगर इज्जत नहीं कमा पाए तो हमेशा गरीब ही कहलाओगे। हार और जीत दोनों ही परिस्थितियों में संयम रखना एक ज्ञानी ही कर सकता है। किसी की आदत लगने में वक्त नहीं लगता, मगर आदत खत्म करने में जिंदगी गुजर जाती है। भावनाओं को समझने वाला एक अनपढ़ इंसान दुनिया का सबसे पढ़ा लिखा इंसान होता है। जीवन में दो तरह के लोग नाकाम होते हैं, पहले जो सोचते हैं लेकिन करते नहीं, और दूसरे जो करने से पहले सोचते नहीं। किसी की अर्थी यात्रा में जाओ तो यह मत समझना कि आप उसे मंजिल तक ले जा रहे हो, बल्कि यह समझना कि अर्थी पर लेटा हुआ इंसान तुम्हें तुम्हारी मंजिल दिखाने ले जा रहा है। हवाओं की भी अपनी अजब सियासत होती है, कहीं बुझी राख भड़का दे तो कहीं जलते दिए बुझाते हैं। मैंने वक्त से पूछा, आज के दौर में इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन कौन है? वक्त मुस्कुराकर बोला, इंसान की अच्छाई। जीवन को इतना शानदार बनाओ कि आपको याद करके किसी निराश व्यक्ति की आंखों में भी चमक आ जाए। जीवन का वही रिश्ता सच्चा है जो पीठ पीछे भी सम्मान दे। लोग डर जाते हैं मुश्किलों को देखकर, पर हर मुश्किल के पीछे सफलता का सवेरा होता है। मेहनत का फल और समस्या का हल देर से ही सही, लेकिन मिलता जरूर है। जब आप दूसरों के लिए अच्छा चाहते हैं तो वही अच्छी चीजें आपके जीवन में वापस आती हैं। असल में वही जीवन की चाल समझता है जो सफर में धूल को गुलाल समझता है। अपने तो वह होते हैं जिन्हें हमारे दर्द का एहसास हो, वरना हाल चाल तो आते जाते लोग भी पूछ लेते हैं। जब जब लोग आपकी बुराई करते हैं तो बिल्कुल परेशान न हो। वास्तव में वह लोग आपको महत्व देने का कोई और तरीका जानते ही नहीं। समझे बिना किसी को पसंद न करो और समझे बिना किसी को खो भी मत देना। फिक्र दिलों में होती है, शब्दों में नहीं, और गुस्सा शब्दों में होता है, दिल में नहीं। कई बार ऐसा होता है कि इंसान दूसरों को हौसला देते देते खुद टूट जाता है। इंसान का नहीं, उसके अच्छे स्वभाव का महत्व होता है। दुश्मनों को हमेशा माफ कर दीजिए, यही उन्हें सबसे ज्यादा परेशान करता है। कोई पल भर में दिल जीत लेता है और कोई सालों साथ रहकर भी नहीं जीत पाता। जिसका भी साथ दो, खुलेआम दो, विरोधी कहलाओगे, लेकिन गद्दार नहीं। संबंध और जल एक समान होते हैं, न कोई रंग न कोई रूप, फिर भी जीवन के अस्तित्व के लिए सबसे महत्वपूर्ण। सीमेंट से भी एक सीख मिलती है, जोड़ने के लिए नंबर होना जरूरी है और जुड़े रहने के लिए साथ। गिरगिट माहौल देखकर रंग बदलता है और इंसान मौका देखकर। जिंदगी विज्ञान की तरह होती है, जितने ज्यादा प्रयोग करोगे परिणाम उतने ही बेहतर मिलेंगे। दुनिया में सबसे भाग्यशाली वही है जिसके पास भोजन के साथ भूख है, बिस्तर के साथ नींद है और धन के साथ संतोष है। उस इंसान से हमेशा दूरी बनाए रखें जिससे अपनी ही गलती नजर नहीं आती हो। एक मोमबत्ती से हजारों मोमबत्तियां जलाई जा सकती हैं और उस मोमबत्ती का जीवन घटता नहीं है। खुशी भी बांटने से कभी कम नहीं होती। ये दौर भी गुजर जाएगा, बस थोड़ा धैर्य रखो। जब खुशियां नहीं रुकी तो दुख की भी कोई औकात नहीं है। समय ऐसा भी आएगा जब लोग बदल जाएंगे, लेकिन सच्चे रिश्ते वही रहेंगे जो हर परिस्थिति में तुम्हारे साथ खड़े रहेंगे। प्यार इंसान से करो, उसकी आदतों से नहीं। उनकी बातों से रूठो मगर उनसे नहीं। गलतियां भुलाओ पर इंसान को नहीं, क्योंकि रिश्तों से बढ़कर कुछ भी नहीं है। किसी को कमजोर मत समझना, क्योंकि तकदीर को बदलने में वक्त नहीं लगता। सही रास्ते पर चलो, सबूत की जरूरत नहीं है, समय खुद गवाही देगा। जीवन की कमाई दौलत से नहीं मापी जाती, बल्कि अंतिम यात्रा की भीड़ बताती है कि तुमने कैसे रिश्ते कमाए। जिस मनुष्य के अंदर ज्ञान की कमी और ईश्वर में श्रद्धा नहीं होती,
वह जीवन में कभी भी आनंद और सफलता को प्राप्त नहीं कर पाता। ईश्वर ने हमें जो कुछ भी दिया है वही हमारे लिए पर्याप्त है और यही एक अटल सत्य भी है। स्वयं का सदाचार, स्नेह और सेवा जैसे गुण सत्संग के बिना नहीं आते। ईश्वर से की गई प्रार्थना चाहे परिस्थिति या तकदीर न बदले, पर उस प्रार्थना से इंसान के चरित्र में जरूर बदलाव आता है। बात इतनी मधुर रखो कि अगर कभी वापस लेनी पड़े तो वह कड़वी न लगे। खुद में थोड़ा स्वाभिमान रखना जरूरी है, वरना लोग आपको वहां भी दबाने की कोशिश करेंगे जहां आपका अधिकार है। कोई एक महापुरुष ही आत्मा को आश्चर्य की भांति देखता है, वैसा ही दूसरा महापुरुष ही इसके तत्व का आश्चर्य की भांति वर्णन करता है, तथा कोई अधिकारी पुरुष ही इसे समझता है। परंतु कुछ लोग सुनकर भी इसे नहीं जान पाते। भगवान कृष्ण कहते हैं, दुख और सुख को समान समझने वाले जिस धीर पुरुष को इंद्रियों और विषयों के संयोग व्याकुल नहीं करते, वही मोक्ष के योग्य होता है। जब तक तुम अपने आप से नहीं हार जाओ, तब तक दुनिया की कोई ताकत तुम्हें हरा नहीं सकती। कमजोर तुम नहीं हो, कमजोर तुम्हारा वक्त है, और वक्त तो सबका बदलता है। जो चीज हमारे दायरे से बाहर हो, उसमें समय और ऊर्जा गंवाना मूर्खता है। जब प्यार और नफरत दोनों ही ना हो, तो हर चीज साफ और स्पष्ट हो जाती है। जीवन ठहराव और गति के बीच संतुलन है। अगर आपको अक्सर लगता है कि सफलता आपके हाथ नहीं आ रही है, तो शायद अब कोशिशों में बदलाव लाने की जरूरत है। यहां कोई भी किसी का सपना पूरा करने के लिए नहीं है। हर कोई अपनी तकदीर और अपनी हकीकत बनाने में लगा है। दुख पर ध्यान दोगे तो दुख ही मिलेगा। सुख पर ध्यान देना शुरू करो, क्योंकि जिस पर ध्यान देते हो वही सक्रिय हो जाता है। आपकी सोच अगर आपके साथ है तो फिर कोई भी मुश्किल असंभव नहीं। सफलता के सपने पूरे करने के लिए रातों की नींद त्यागनी पड़ती है। कमजोर दिल वाले असफलता से डरते हैं, जबकि मजबूत इरादे वाले हर मुश्किल को पार करके सफलता को पा लेते हैं। दिल से सच्चे और साफ रहोगे तो लोगों के दिलों में खास जगह बनाओगे। कौन किसके लिए कितना कीमती है, यह वक्त ही बता देता है। आपके खिलाफ होने वाली बातें खामोशी से सुन लीजिए, वक्त उसका बेहतर जवाब देगा। वो लोग कभी नहीं रूठते जिन्हें मनाने वाला कोई नहीं होता। अच्छी राय और अच्छी चाय हर जगह नहीं मिलती। इतिहास गवाह है, प्रेम और भविष्य में से स्त्री ने सदा भविष्य को चुना है। जिंदगी में एक बात समझ आ गई है, बदले से ज्यादा बदलने में मजा है। सबसे खूबसूरत रिश्ता वही है जिसमें शब्द कम, विश्वास ज्यादा हो। ढल जाती है हर चीज अपने वक्त पर। बस एक व्यवहार और लगाव ही है जो कभी बूढ़ा नहीं होता। कदर होती है इंसान की जरूरत पड़ने पर ही। बिना जरूरत के तो हीरे भी तिजोरी में रहते हैं। सच कहा है किसी ने कि किसी को भी फोर्स नहीं करना चाहिए खुद से बात करने के लिए। जो तुम्हारी अहमियत जानता है वो तुमसे बेवजह भी बात करेगा। छोटी सी जिंदगी ने बड़ा सबक सिखाया है। रिश्ते सबसे रखो, लेकिन उम्मीद खुद के अलावा किसी से नहीं। कुछ लोग दिल और दिमाग से ऐसे निकल जाते हैं कि फिर वह नफरत के भी काबिल नहीं रहते। अपना बुरा वक्त खामोशी से गुजार दो, वरना यह दुनिया आपका मजाक बनाती रहेगी। ज्यादा सोचना बंद कीजिए और उस दुनिया से बाहर आइए जो हकीकत में है ही नहीं। हम जिसकी जितनी फिक्र करते हैं ना, अक्सर वही लोग हमें सबसे ज्यादा दुख देते हैं। भरोसा करो, मगर किसी के भरोसे मत रहो। जो आपके साथ रहकर भी किसी और का हो, वो आपसे दूर ही रहे तो अच्छा है। जिंदगी में किसी से बात करने के लिए कभी परेशान मत रहना। जहां जहां मुझे जरूरत थी तुम्हारी, वहां वहां मेरा साथ छोड़ने के लिए शुक्रिया। जो हमें भूल गए हैं उन्हें याद करना हम भी जरूरी नहीं समझते। जिस इंसान को सच बोलने की आदत होती है, लोग सबसे ज्यादा गलत उसी को मानते हैं। जिंदगी में अगर कुछ छोड़ना चाहते हो तो दूसरों से उम्मीद करना छोड़ दो। लोग अगर बदलते हैं तो बदल जाने दो, सब पीछे आएंगे। बस अच्छा वक्त आने दो। ऐसे लोगों से बच के रहना जिनके दिलों में भी दिमाग होता है। यह वह जमाना है जहां सच्चा दोस्त थोड़ा सा नाराज हो जाए तो दुश्मन बन जाता है। दुनिया में सबसे महंगी चीज भरोसा है। इसे बनाने में तो पूरी उम्र लग जाती है,
और गंवाने के लिए एक पल ही काफी है। कभी किसी की बुराई मत करो, क्योंकि बुराई तुम में भी है और जुबान दूसरों के पास भी। अहंकार और संस्कार में फर्क है। अहंकार दूसरों को झुकाकर खुश होता है, संस्कार स्वयं झुककर खुश होता है। जब किसी इंसान पर से विश्वास टूट जाता है तो माफी का कोई मतलब नहीं रह जाता। दुख देखना है तो पीछे देखें, सुख देखना है तो आगे देखें। जिंदगी खेलती भी उसी के साथ है जो खिलाड़ी बेहतरीन होता है। जिंदगी में कभी उदास ना होना, कभी किसी बात पर निराश ना होना। यह जिंदगी एक संघर्ष है, चलती ही रहेगी। कभी अपने जीने का अंदाज ना खोना। कुछ नया करने में संकोच मत करो। यह मत सोचो हार होगी, हार तो कभी नहीं होती। या तो जीत मिलेगी या फिर से सीख। जिंदगी में बहुत कुछ देख लिया, अब बस खुद को कामयाब होते हुए देखना है। भरोसा सब पर कीजिए, लेकिन सावधानी से, क्योंकि कभी कभी खुद के दांत भी जीभ को काट लेते हैं। हर परिवार में एक व्यक्ति होता है जो गरीबी की जंजीर तोड़ता है। वह व्यक्ति बनने की कोशिश करें। जीवन भी कितना अजीब है। जो टेढ़े हैं उन्हें छोड़ दिया जाता है और जो सीधे हैं उन्हें ठोक दिया जाता है। समय खराब हो तो घबराएं नहीं, क्योंकि खराब समय में ही लोगों के असली चेहरे नजर आते हैं। समुद्र की तरह रखें अपनी पहचान, ऊपर से खामोश और अंदर से तूफान। कई लोगों को आपने रोना रोते हुए देखा होगा कि मुझे जिंदगी में यह नहीं मिला, वह नहीं मिला, लेकिन जो चीज उनके पास है वह ईश्वर ने उन्हें प्रदान किया है। हम किसी शख्स से तब तक लड़ सकते हैं जब तक हमें उसे प्यार उम्मीद होती है। जिस दिन वह उम्मीद खत्म हो जाती है, लड़ना भी खत्म हो जाता है। अगर समझाने से लोग समझ जाते तो बांसुरी बजाने वाला कभी भी महाभारत नहीं होने देता। समय बदलता जरूर है। आज जो आभारी हैं, कल वह सब पर भारी होगा। बुरा वक्त हो तो मेहनत करना और वक्त अच्छा हो तो मदद करना। आपकी आज गवाई हुई नींद आपको कल अच्छे से सोने का मौका देगी। जिम्मेदारियां काबिलियत देखकर नहीं मिलती, बल्कि जिम्मेदारियां काबिल बनाती हैं। अगर कर्म पर विश्वास और भगवान पर श्रद्धा रखोगे तो समय कितना भी बुरा क्यों ना हो, रास्ता अवश्य मिल जाएगा। उम्र का मोड़ चाहे कोई भी हो, बस धड़कनों में नशा जिंदगी जीने का होना चाहिए। कुछ नहीं मिलता दुनिया में मेहनत के बगैर। मेरा अपना साया भी धूप में आने से मिला। चाहे कितने भी अच्छे कर्म कर लो, तारीफ तो लोग श्मशान घाट पर ही करेंगे। खुश रहना है तो दिल को पत्थर बना लीजिए। अगर मोम जैसा नाजुक दिल लेकर फिरोगे तो लोग पिघला कर चले जाएंगे। धोखा मिलने के बाद भी तुम्हारे दिल में प्यार है तो वास्तव में तुमने उसे नहीं, उसने तुम्हें खोया है और उसे पछतावा जरूर होगा। बहुत कोशिश की मैंने रिश्ते संभालने की, पर अफसोस आखिर बिखर ही गया, क्योंकि एक हाथ से ताली कहां बजती है। गलती हर रिश्ते में होती है, लेकिन गलती को सही वही करता है जो रिश्तों को खोने की असली कीमत जानता हो। जरूरी नहीं है कि अच्छी बात करने वाला हर इंसान अच्छा हो। आजकल साजिश रचने वाले भी बहुत मीठा बोलते हैं। बड़ी मुश्किल से एक इंसान पर भरोसा किया था, उसने भी साबित कर दिया कि दुनिया भरोसे के लायक नहीं है। किसी ने मुझसे पूछा, जब तुम्हारा दिल टूट गया तब तुम्हें दर्द नहीं हुआ? मैंने हंसकर जवाब दिया, तोड़ने वाला इतना खुश था कि मैं अपना दर्द भूल गया। सुनी हुई बात पर भरोसा सोच समझ करना चाहिए, क्योंकि कोई भी व्यक्ति आपको कहानी का वह भाग कभी नहीं सुनाएगा जहां वह स्वयं गलत था। मैंने कभी किसी को आजमाया नहीं, जितना प्यार दिया उतना कभी पाया नहीं। किसी को हमारी भी कमी महसूस हो, शायद भगवान ने मुझे ऐसा बनाया नहीं। गलती तुम्हारी नहीं, गलती मेरी है। मैंने ही तुम्हें हद से ज्यादा प्यार किया, इसीलिए तुमने मुझे फालतू समझ लिया। तन की खूबसूरती तो एक भ्रम है, सबसे अधिक खूबसूरत तो आपकी वाणी है। जो चाहे तो हृदय जीत ले और चाहे तो हृदय चीर दे। किसी को अपने दिल पर इतना अधिकार मत दो कि उसका जब मन करे तुम्हें रुला दे, जब मन करे तुम्हें हंसा दे। जो आपके सामने दूसरों की निंदा करते हैं, वह दूसरों के सामने आपकी निंदा जरूर करेंगे। आपकी कीमत तब होती है जब आपकी जरूरत हो। कलयुग चल रहा है,
इसलिए यह विचार मन से निकाल दो कि कोई बिना स्वार्थ के आपसे रिश्ता रखेगा। कितना फर्क है सोच का। किसी को सब कुछ देकर भी वह खुश नहीं है और किसी को सिर्फ आप चाहिए। किसको तुम हां कहते हो, किसको तुम ना कहते हो, इसी से तुम्हारी पूरी जिंदगी तय हो जाती है। शहर के एक साधारण से मोहल्ले में रवि नाम का युवक रहता था। पढ़ा लिखा था, काबिल भी था, लेकिन एक बड़ी कमी थी, वह हर काम कल पर टाल देता था। अभी समय है, कल से शुरू करूंगा, अभी मजे कर लेते हैं, यही उसके पसंदीदा वाक्य थे। रवि के पिता बार बार समझाते, बेटा समय किसी का इंतजार नहीं करता, लेकिन रवि मुस्कुराकर टाल देता। कॉलेज खत्म हुआ, दोस्त नौकरी की तैयारी में लग गए। रवि ने सोचा अभी तो उम्र पड़ी है। धीरे धीरे 1 साल बीत गया, फिर दूसरा। दोस्त आगे बढ़ते गए, रवि वहीं खड़ा रह गया। एक दिन उसे अपने ही दोस्त की शादी का कार्ड मिला, वही दोस्त जो कभी उससे सलाह लिया करता था। उस रात रवि देर तक जागता रहा। पहली बार उसे अपनी ही परछाई से डर लगा। कुछ दिनों बाद पिता बीमार पड़ गए। घर की जिम्मेदारी अचानक रवि के कंधों पर आ गई। अब टालने का समय नहीं था, लेकिन अब हालात कठिन थे। वह नौकरी ढूंढने निकला, मगर हर जगह एक ही सवाल, अनुभव है? उसके पास जवाब नहीं था। रवि टूट गया। एक शाम वह पार्क में बेंच पर बैठा था। पास में एक बूढ़ा आदमी बैठा था जो घड़ी ठीक कर रहा था। रवि ने यूं ही पूछ लिया, आप रोज यहां क्या करते हैं? बूढ़ा मुस्कुराया, लोगों को समय ठीक करके देता हूं और खुद को याद दिलाता हूं कि समय अगर बिगड़ जाए तो जिंदगी भी बिगड़ जाती है। ये शब्द रवि के दिल में उतर गए। उसी दिन रवि ने खुद से वादा किया, अब एक भी दिन बर्बाद नहीं करूंगा। उसने छोटी नौकरी से शुरुआत की, मेहनत की, सीखा, रात को पढ़ाई की। देर से शुरू किया था, लेकिन पूरी ताकत से किया। सालों बाद वही रवि अपनी खुद की छोटी कंपनी चला रहा था। पिता स्वस्थ थे, मां सुकून में थी। एक दिन किसी ने उससे पूछा, इतनी देर से शुरू करके भी आप सफल कैसे हो गए? रवि ने शांत आवाज में कहा, क्योंकि मैंने एक दिन समझ लिया था, समय हाथ से निकल जाए तो पछतावा देता है और पकड़ लिया जाए तो पहचान देता है। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि समय सबसे कीमती पूंजी है जो लौट कर नहीं आती। आज किया गया छोटा प्रयास कल की बड़ी परेशानी से बचाता है। देर से शुरुआत हो सकती है, लेकिन शुरुआत कभी देर नहीं होती। जिम्मेदारी इंसान को तोड़ती नहीं, बनाती है। जो समय की कदर करता है, समय उसे ऊंचाई देता है। सोच का ही फर्क होता है, वरना समस्याएं आपको कमजोर नहीं बल्कि मजबूत बनाने आती हैं। नहीं खाई ठोकरें, सफर में तो मंजिल की अहमियत कैसे जानेंगे? घर नहीं टकराए गलत से तो सही को कैसे पहचाना जाएगा? दुनिया में लाखों पेड़ गिलहरियों की देन है, वे खुराक के लिए भी जमीन में छुपा देती हैं और फिर जगह भूल जाती हैं। किसी को धोखा देना एक कर्ज है जो आपको एक दिन किसी दूसरे के हाथों से खाकर चुकाना पड़ेगा। अच्छे कर्म करिए और भूल जाइए, समय आने पर वह फलेगा जरूर। कर्म वो फसल है जिसे इंसान को हर हाल में काटना ही पड़ता है। इसीलिए हमेशा अच्छे बीज बोएं ताकि फसल अच्छी हो। आपका सम्मान उन शब्दों में नहीं है जो आपके सामने कहे गए हैं, बल्कि उन शब्दों में है जो आपकी अनुपस्थिति में आपके लिए कहे जाते हैं। शब्द मुफ्त मिलते हैं, आप जिस तरह उनका उपयोग करेंगे वैसे ही आपको कीमत चुकानी पड़ेगी। सारी दुनिया कहती है हार मान लो, लेकिन दिल धीरे से कहता है एक बार और कोशिश कर, तू जरूर कर सकता है। खिचड़ी यदि बर्तन में पके तो बीमार को ठीक कर देती है, और यदि दिमाग में पके तो चांद को ही बीमार कर देती है। पानी की एक बूंद गर्म तवे पर गिरे तो नष्ट हो जाती है, कमल के पत्ते पर गिरे तो चमकने लगती है, सीप में आए तो खुद मोती बन जाती है। पानी की बूंद तो वही है, बस फर्क है संगत का। कुछ सहन करना भी सीखना चाहिए, क्योंकि हम में भी ऐसी बहुत सी कमियां हैं जिन्हें दूसरे सहन करते हैं।
कुछ रिश्ते किराए के मकान जैसे होते हैं, कितना भी सजा लो कभी अपने नहीं होते। जिंदगी तो अपने दम पर ही जी जाती है, दूसरों के दम पर तो सिर्फ जनाजे उठाए जाते हैं। अस्त होता सूरज इस बात का प्रतीक है कि अंत भी इतना खूबसूरत हो सकता है। ज्ञानी व्यक्ति गलती छुपाकर बड़ा बनता है और ध्यानी व्यक्ति गलती मिटाकर। नियत साफ और मकसद सही हो तो यकीनन किसी न किसी रूप में ईश्वर आपकी मदद जरूर करते हैं। कभी भी किसी पर आंख बंद करके भरोसा न करें, क्योंकि यह दुनिया इतनी भी अच्छी नहीं कि आपके भरोसे को कहां हम रख सकें। किस्मत हमारे हाथ में नहीं, पर फैसले हमारे हाथ में हैं। किस्मत हमारे फैसलों को नहीं बदल सकती, पर फैसले हमारी किस्मत बदल सकते हैं। मैंने हर किस्म के लोग देखे हैं अपनी जिंदगी में, मदद लेकर शुक्रिया बोलने वाले भी और मदद लेकर बेवकूफ कहने वाले भी। उन लोगों से बचकर रहना चाहिए जो आपको अपने दिल में नहीं दिमाग में रखते हैं। आप किसी को भी अपनी जिंदगी का सबसे जरूरी हिस्सा मत बनाएं, क्योंकि जब वह इंसान बदलता है तो आप उनसे नफरत नहीं करते, बल्कि अपने आप से नफरत करने लगते हैं। बात बात पर गुस्सा करने वाले लोग वही होते हैं जिन्हें खुद से ज्यादा किसी और की फिक्र रहती है। दोस्त वही होता है जिसके साथ बातें खुलकर की जा सके। अच्छे लोगों का हमारी जिंदगी में आना हमारी किस्मत होती है और उन्हें संभाल कर रखना हमारा हुनर। जिंदगी है तो आसान कैसे होगी, और अगर आसान हो गई तो फिर जिंदगी कैसे होगी। आज के युग में अमीर का अपराध गलती माना जाता है और गरीब की गलती अपराध। किसी इंसान के पीछे भागकर अपनी वैल्यू कभी कम मत करो, क्योंकि जो आपका है वह आपको छोड़कर कभी नहीं जाएगा। कितनी अजीब बात है, लोग कुछ पर खुश रहने के लिए पूरी जिंदगी दुखी रहते हैं। परम शत्रु से भी ज्यादा खतरनाक होता है दिशा में भटका हुआ मन। हमेशा किस्मत ही खराब नहीं होती, कई बार हम फैसले ही गलत ले लेते हैं। हमें जीवन में कभी भी गुजरी हुई बातों को सोचकर पछतावा नहीं करना चाहिए और न ही आने वाले कल की चिंता में अपने आज को बेवजह बोझिल बनाना चाहिए, क्योंकि जो बीत गया वो वापस नहीं आएगा और जो आने वाला है वो हमारी चिंता करने से पहले ही तय हो चुका है। इसलिए सबसे सही तरीका यही है कि हम अपने आज में जिएं, इसी पल में खुश रहें, क्योंकि असली जीवन वही है जो इस क्षण में हमारे पास है। सारी उम्र बस एक ही सबक याद रखना, चाहे हालात कैसे भी हों, रिश्ते कितने भी बदल जाएं, लेकिन दोस्ती और दुआ में हमेशा अपनी नीयत साफ रखना, क्योंकि सच्ची दोस्ती दिल से होती है और सच्ची दुआ आत्मा से निकलती है। अगर नीयत में खोट आ जाए तो न दोस्ती कायम रहती है और न ही दुआ कबूल होती है। जीवन में कभी भी अपने रहस्य किसी और को मत बताना, चाहे वह कितना ही अपना क्यों न लगे, क्योंकि एक बार जब कोई और आपके राज जान जाता है तो वह कब, कैसे और किस परिस्थिति में उसे आपके खिलाफ इस्तेमाल कर ले, यह आप कभी नहीं जान सकते। विश्वास करना अच्छी बात है, लेकिन अपनी निजी बातें, अपने गहरे रहस्य सिर्फ अपने तक रखना, क्योंकि यही एक चीज है जो अगर गलत हाथों में चली जाए तो आपके लिए भारी मुसीबत बन सकती है। जीवन में कोई भी काम तब तक कठिन और असंभव सा लगता है जब तक आप उसे करने के लिए पहला कदम नहीं बढ़ाते। जैसे ही आप हिम्मत करके आगे बढ़ते हैं, वैसे ही रास्ते अपने आप बनने लगते हैं, मुश्किलें आसान लगने लगती हैं और जो काम कल तक असंभव लगता था वही आज आपकी मेहनत और साहस से पूरा हो जाता है। इसलिए डर और संकोच को छोड़कर बस शुरुआत करिए, क्योंकि सफलता हमेशा उसी का साथ देती है जो अपने सपनों की ओर पहला कदम बढ़ाने की हिम्मत रखता है। लोगों को वक्त देना सीखो, क्योंकि रिश्ते किसी समझौते से नहीं बल्कि आपसी एहसास और अपनापन जताने से मजबूत होते हैं। जब तुम किसी को अपना वक्त दोगे, उसकी बातें सुनोगे, उसकी खुशी और दुख में शामिल रहोगे, तब वो रिश्ता खुद ब खुद गहरा होता जाएगा, बिना किसी शर्त, बिना किसी मजबूरी के। जो इंसान आपका गुस्सा सहन करके भी आपके साथ खड़ा रहे, आपकी हर बात को समझने की कोशिश करे और बिना किसी शिकवे शिकायत के आपको संभाले, उससे ज्यादा सच्चा और गहरा प्यार आपको कोई नहीं कर सकता।
क्योंकि सच्चा प्यार सिर्फ खुशियों में नहीं, बल्कि गुस्से, तकलीफ और मुश्किल वक्त में भी साथ निभाने का नाम है। जो तुम्हारी मौजूदगी से तंग आ जाए, उसे छोड़ देना ही बेहतर है, क्योंकि जब रिश्ता बोझ बन जाए तो याद बन जाना ज्यादा अच्छा होता है। जबरदस्ती किसी के जीवन का हिस्सा बने रहना खुद को तकलीफ देने जैसा है। इसलिए खुद की अहमियत को समझो और वहां से हट जाओ जहां तुम्हारी कदर ना हो। किसी को देने के लिए दुनिया का सबसे खूबसूरत तोहफा उसकी भावनाओं को समझना और उसे सम्मान देना है, क्योंकि कीमती चीजें हमेशा भौतिक नहीं होती। प्यार, आदर और समझ ही वो उपहार हैं जो किसी के दिल को सुकून देते हैं और रिश्तों को मजबूत बनाते हैं। अक्सर अकेलेपन का सामना वही करता है जो जिंदगी में सही फैसलों को चुनता है, क्योंकि सच की राह पर चलने वाले बहुत कम होते हैं और भीड़ अक्सर समझौते की राह पर चलना पसंद करती है। इंसान घाटा और मुनाफा देखकर सिद्धांतों का ढोंग करता है। चाय में मक्खी गिरे तो चाय फेंकता है, घी में गिरे तो मक्खी फेंकता है। सही फैसले लेना अनुभव से आता है और अनुभव गलत फैसले लेने से आता है। जिंदगी का नियम सीधा बोले, सच बोले और मुंह पर बोले। जो अपने होंगे वह समझ जाएंगे और जो नाम के होंगे वह दूर हो जाएंगे। इंसान ख्वाहिशों से बंधा हुआ एक जिद्दी परिंदा है। यह उम्मीदों से ही घायल है और उम्मीदों पर ही जिंदा है। एक तरफ नफरत है जिसे पल भर में महसूस कर लिया जाता है, और एक तरफ प्रेम है जिसका यकीन दिलाने में पूरी जिंदगी निकल जाती है। एक समय था जब मंत्र काम करते थे, उसके बाद वक्त आया जब तंत्र काम करने लगे, फिर समय आया जिसमें यंत्र काम करने लगे। लेकिन आज के समय में सिर्फ षड्यंत्र काम करते हैं। किसी के साथ हम वक्त को भूल जाते हैं और कोई वक्त के साथ हमें भूल जाता है, और यही जिंदगी है। इंसान दौलत कमाने के लिए सेहत खो देता है और सेहत को वापस पाने के लिए दौलत खो देता है। जीता ऐसे है जैसे कभी मरेगा ही नहीं, और मर ऐसे जाता है जैसे कभी जिया ही नहीं। आपके पास जो कुछ भी है उसमें खुश रहना सीखिए, क्योंकि कितने भी लोग उतने ही उम्मीद पर जिंदा हैं जितना आप पाकर भी शर्मिंदा हैं। इंसान बहुत लालची होता है। वो अपने बच्चों को सब कुछ देना चाहता है और अपने मां बाप का सब कुछ लेना चाहता है। जिंदगी भी कितनी अजीब है। आराम छोड़ना पड़ता है आराम पाने के लिए। जीवन का एक ही नियम है, जो भाग्य में है वो भाग कर आएगा, और जो भाग्य में नहीं है वो आकर भी भाग जाएगा। दुआ कभी साथ नहीं छोड़ती और बद्दुआ कभी पीछा नहीं छोड़ती। आप जो देंगे वही लौट कर आता है, फिर चाहे वह इज्जत हो या धोखा। खुश होना है तो तारीफ सुनिए और बेहतर होना है तो निंदा, क्योंकि लोग आपसे नहीं आपकी स्थिति से हाथ मिलाते हैं। कोयल अपनी भाषा बोलती है, लेकिन तोता हमेशा दूसरों की भाषा बोलता है, इसीलिए वह जीवन भर पिंजरे में रहता है। फर्क सिर्फ सोच का होता है, वरना सीढ़ियां तो वही रहती हैं। वो किसी के लिए ऊपर जाती है तो किसी के लिए नीचे। सही हमेशा सही रहेगा, भले ही हर कोई इसके खिलाफ हो, और गलत हमेशा गलत रहेगा, भले ही हर कोई इसके साथ हो। जो लोग मन में उतरते हैं उन्हें संभाल कर रखिए, और जो लोग मन से उतरते हैं उनसे संभल कर रहिए। सत्य की इच्छा होती है कि सभी उसे जान ले, और असत्य को हमेशा भय रहता है कि कोई उसे पहचान ना ले। जुबान और शब्द सबके पास होते हैं, लेकिन जो अपने लिए जीते हैं वह कह देते हैं, और जो अपनों के लिए जीते हैं वह सह लेते हैं। चापलूस और आलोचक में यह अंतर है। चापलूस अच्छा बनकर बुरा करता है और आलोचक बुरा बनकर अच्छा करता है। जिंदगी आपके पसंद के गीतों की रिकॉर्डिंग नहीं है। कुछ रिश्तों से आप लड़कर नहीं बल्कि थककर जुदा होते हैं। दिखावे की कोशिश मत करना, जब परफेक्ट हो जाओगे तो खुद ही नजर आ जाओगे। सच्चे इंसान गलती कर सकते हैं पर किसी के साथ गलत नहीं कर सकते। दिमाग ठंडा हो तो फैसले गलत नहीं होते, और भाषा मीठी हो तो अपने दूर नहीं होते। आजादी तो हर परिंदा चाहता है, बस रोकने वाला पिंजरा मजबूरियों का है। न सूरत बुरी न सीरत बुरी, हर वो इंसान बुरा जिसकी नीयत बुरी। रिश्तों की दलदल से कैसे निकलेंगे जब हर साजिश के पीछे अपने निकलेंगे।
कई बार किसी को जाने देना उसको जबरदस्ती रोके रहने से बेहतर होता है। हमेशा अच्छे काम करते रहिए, चाहे लोग तारीफ करें या ना करें, क्योंकि आधी से ज्यादा दुनिया सोती रहती है लेकिन सूरज फिर भी उगता है। शेर के पांव में अगर कांटा लग जाए तो इसका मतलब यह नहीं कि अब कुत्ते राज करेंगे। कहकर सोचना और सोचकर कहना व्यक्ति का व्यक्तित्व ही बदल देता है। खुद पर भरोसा रखो। आप जिंदगी के इस पड़ाव को भी उसी तरह पार कर लोगे जैसे आपने अब तक के जिंदगी के सारे पड़ाव पार किए हैं। अंधी भीड़ में मत चलो, आप खुद का रास्ता खुद बनाओ और लोगों को जीत कर दिखाओ। जो इंसान अपना घमंड नहीं छोड़ता, एक दिन उस इंसान को सब छोड़ देते हैं। कभी कभी घटिया लोगों का इलाज भी घटिया तरीकों से ही करना पड़ता है। पहले के जमाने में लोग एक दूसरे की हिम्मत बढ़ाते थे और आजकल लोग एक दूसरे का ब्लड प्रेशर बढ़ाते हैं। समस्या का समाधान बाद में करो, उससे पहले समस्या देने वाले का करो। जैसे जैसे जिंदगी गुजरती जा रही है, यह एहसास होता जा रहा है कि कोई किसी का नहीं है। जिस दरवाजे पर आपकी कदर ही ना हो, उसे बार बार खटखटाया नहीं करते। अक्सर लोग बहुत आसानी से भी बोल देते हैं कि बीती बातें भुला दो, लेकिन उन बातों से हमारे ऊपर क्या बीती है वो यह पूछना ही भूल जाते हैं। अच्छे लोगों में यह खूबी होती है कि वह अपने बुरे वक्त में भी अच्छे ही होते हैं। लोग आपको पहचानना ही बंद कर दें, उससे पहले ही अपनी पहचान जरूर बना लेना। आजकल लोग इतने गिर गए हैं कि वह बस फायदा उठाना ही जानते हैं, खुद को दूर रखना दुनिया की चाल से। यहां किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता हमारे अच्छे या बुरे हाल से। लोग पहचानते भले नाम से हो, लेकिन याद तो इंसान के स्वभाव को ही रखा जाता है। आदमी तो दुख में काम आना चाहिए, खुशी में तो हिजड़े भी नाचने आ जाते हैं। सम्मान चाहे सबका करो, लेकिन इज्जत उतनी ही दो जितनी सामने वाला आपको देता है। कई बार आप किसी चीज की अहमियत तब तक नहीं समझ पाते जब तक वह चीज आपकी जिंदगी से चली नहीं जाती। जब पैसे आते हैं तो इज्जत भी आती है, लेकिन याद रखना वो इज्जत पैसे की है, तुम्हारी नहीं। इंसान के पास जब बहुत रुपया हो जाता है तब इंसान बहुरूपियां हो जाता है। जिस डर से आत्मविश्वास की हानि होने लगे, उस डर का अंत करना बहुत आवश्यक हो जाता है। जो आपकी भावनाओं को जानकर भी आपको तकलीफ देता है, वो इंसान आपका अपना कभी नहीं हो सकता। जवानी की उम्र में जो इंसान अपनी मनपसंद चीजों की कुर्बानी दे सकता है, वही इंसान जिंदगी में कामयाब इंसान बनता है। याद रखना, लोग आपकी उसी खूबी से जलते हैं जिसकी उनके अंदर कमी होती है। सब कुछ तोड़ देना, लेकिन कभी किसी का भरोसा और उम्मीद मत तोड़ना। इसमें इंसान की आवाज नहीं निकलती, लेकिन तकलीफ हद से ज्यादा होती है। किसी को इतना हक मत दो कि वह आपको तकलीफ दे। जो लोग मेरे बुरे वक्त में साथ हैं, उन्हें यही कहूंगा, मेरा अच्छा वक्त सिर्फ तुम्हारे लिए होगा। भरोसा टूटा तो जिंदगी का मतलब ही बदल गया। अब हर चेहरे में धोखा नजर आता है। लोगों ने समझाया वक्त बदलता है, और वक्त ने समझाया कि लोग बदलते हैं। थोड़ा सब्र रखो, जल्दी ही महसूस होगा मेरा होना क्या था और मेरा ना होना क्या है। खुशियां तकदीरों में होनी चाहिए, वरना तस्वीरों में तो हर कोई खुश नजर आता है। आप लोगों को इसीलिए बुरे नहीं लगते क्योंकि आप बुरे हैं। कभी कभी आपका अच्छा होना भी उनके किसी स्वार्थ में बाधा बन जाता है। इसलिए किसी का दिल जीतने की कोशिश करने से पहले आप सच्चाई को समझ लीजिए। जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए मेरे साथ क्या हो रहा है, यह सोचने के बजाय मैं क्या कर रहा हूं, यह सोचना शुरू कर दीजिए। माना कि किसी से ज्यादा नाराज नहीं रहना चाहिए, लेकिन जब सामने वाले को हमारी जरूरत ही नहीं, तो जबरदस्ती के रिश्ते रखने से कोई मतलब नहीं। हर किसी की जिंदगी में समस्याएं हैं, लेकिन इंसान केवल खुद की समस्या को ही सबसे बड़ी समझता है। सिर्फ धोखा देना ही धोखा नहीं होता, बल्कि किसी के साथ अपनेपन का नाटक करना उससे भी बड़ा धोखा है। मेरी गलतियां मुझसे कहो, दूसरों से नहीं, क्योंकि सुधरना मुझे है, दूसरों को नहीं। माना कि वक्त सता रहा है, पर कैसे जीना है वह भी तो बता रहा है। अनमोल हैं वह लोग जो आपकी आवाज से आपका हाल बता देते हैं। जिन्हें निभाना होता है वह न तो बड़ी बड़ी कस्में खाते हैं, न ही छोटी छोटी बातों पर जताते हैं।
कई रिश्ते ऐसे होते हैं जिन्हें जोड़ते जोड़ते इंसान खुद टूट जाता है। बहुत सी उलझनों का जवाब यही है, मैं अपनी जगह सही हूं, वह जगह सही है। ठुकरा दो। अगर कोई जिल्लत इज्जत से मिले तो वह कतरा भी बहुत है। बात तो किरदार की है, वरना कद में तो साया भी बड़ा होता है। हंसना अच्छी बात है, मगर दूसरों पर नहीं। गुनाह करके छुपाओगे कहां? ये जमीन और आसमान सब उसी का है। एक किसान ने अपने खेतों में लौकी की बेल लगाई। बेल की एक लौकी बहुत छोटी थी, जिसे एक बोतल में डाल दिया। बेल की सारी लौकियां अपने सामान्य आकार में बढ़ने लगीं, पर बोतल वाली लौकी सिर्फ उतनी ही बड़ी हुई जितना बोतल का आकार था। हम सब जानते हैं कि ऐसा क्यों हुआ होगा। बोतल की दीवारें लौकी की हद बन गईं और अपनी हदों से ज्यादा लौकी बढ़ नहीं पाई। हमारे साथ भी तो ऐसा ही होता है। हम अपनी सोच के दायरे से जरा भी आगे नहीं बढ़ पाते। मेरे हालात तो एक दिन सुधर जाएंगे, लेकिन बहुत से लोग मेरे दिल से उतर जाएंगे। जहां प्यार होता है वहां नाराजगी होती है, नफरत नहीं। सुना है, जो देर से मिलता है वह बहुत दूर तक चलता है। सत्य की नाव डगमगाने जरूर लगती है, पर टूटती नहीं। आप खुश हैं, यह बहुत अच्छी बात है, पर आपकी वजह से कोई खुश हो तो यह सबसे अच्छी बात है। जीवन सोच के अलावा कुछ नहीं है। घर पहुंचकर फोन कर देना, यह कहने वालों को कभी न खोना। बरसती हुई बारिश और रोती हुई आंखों का एहसास उन्हीं को होता है जिनके घर कच्चे हों और दिल नाजुक। कदम कदम पर नए इम्तिहान है। जिंदगी, तू मेरा कितना ख्याल रखती है। गम में एक उंगली आंसू पोंछती है और खुशी में 10 उंगलियां ताली बजाती है। बस यही तो जिंदगी है। दुख में कोई नहीं और सुख में सब साथ होते हैं। करियर बना लो, तब प्यार करो, क्योंकि आज के जमाने में लोग उन्हीं के साथ रहना पसंद करते हैं जिनके पास अच्छा भविष्य और अच्छा पैसा हो। हम बच्चे नहीं हैं जो किसी की होशियारी से समझ नहीं पाए। चालाकियां सबकी समझ में आती हैं, बस बोलकर रिश्ता खराब नहीं करना चाहते। रूह से जुड़े रिश्तों पर फरिश्तों के पहरे होते हैं, क्योंकि ये कोई साधारण बंधन नहीं होते। ये दिल से नहीं, आत्मा से जुड़े होते हैं। ऐसे रिश्ते किसी स्वार्थ, किसी लालच या किसी जरूरत के मोहताज नहीं होते। ये बस एहसास से बनते हैं, भरोसे से संवरते हैं और वक्त के साथ और भी मजबूत होते चले जाते हैं। कोशिशें कर लो तोड़ने की, मगर ये और भी गहरे होते हैं, क्योंकि सच्चे रिश्ते दूरियों से नहीं टूटते, गलत फहमियों से नहीं बिखरते, बल्कि हर परीक्षा में पहले से ज्यादा निखर कर सामने आते हैं। दुनिया चाहे कितनी भी कोशिश कर ले, लेकिन जो बंधन आत्मा से जुड़े होते हैं वे किसी हाल में टूट नहीं सकते, क्योंकि उन्हें इंसान नहीं, खुद ऊपर वाला जोड़ता है। दीवारें मेरे संग रोती रहीं, दर्द मेरा था, मगर आंसू उनमें भी समा गए, क्योंकि ये सिर्फ ईंट और पत्थर से बनी दीवारें नहीं थीं। ये मेरी कहानियों की गवाह थीं, मेरी खुशियों की, मेरे गमों की, उन अनकहे लम्हों की जो मैंने इन दीवारों के बीच जिए थे। मगर लोग समझे कि मकान कच्चा है, क्योंकि उन्हें सिर्फ उसकी कमजोर दीवारें दिखी। मेरी तकलीफें नहीं, मेरी तन्हाइयां नहीं, उन अधूरे ख्वाबों की गूंज नहीं जो इन दीवारों में अब भी कैद थी। इंसान अक्सर बाहरी मजबूती को ही सब कुछ मान लेता है, मगर जो असली दर्द अंदर से रिश्ता है, उसे समझने की न तो किसी के पास फुर्सत होती है और न ही चाहत। कुछ लोग इसलिए भी पसंद आते हैं क्योंकि वे सच बोलते हैं, बिना किसी डर के, बिना किसी दिखावे के, और यही उनकी सबसे बड़ी खूबी होती है। वे खुद टूट जाते हैं, हर दर्द अपने भीतर समेट लेते हैं, मगर किसी और का दिल टूटने नहीं देते। उनके शब्द भले ही कड़वे लगें, मगर उनके इरादे हमेशा साफ होते हैं, क्योंकि वे छल करना नहीं जानते, दिखावे की दुनिया में खोना नहीं जानते। उनके लिए रिश्ते अहमियत रखते हैं, भावनाएं मायने रखती हैं, और इसी वजह से वे अपने दर्द को मुस्कुराहट के पीछे छिपा लेते हैं, सिर्फ इसलिए कि कोई और उनकी वजह से तकलीफ न महसूस करे। ऐसे लोग भले ही दुनिया की भीड़ में अलग नजर आएं,
मगर सच्चे दिल हमेशा उन्हें पहचान ही लेते हैं। छोटी सी जिंदगी है, हर किसी को खुश करने की कोशिश करे तो भी किसी न किसी को शिकायत रह ही जाती है। हम चाहे जितनी भी मेहनत कर लें, जितनी भी ईमानदारी से रिश्ते निभा लें, मगर हर किसी की उम्मीदों पर खरा उतरना मुमकिन नहीं होता। जलाते हैं घर चिराग तो अंधेरे बुरा मान जाते हैं, क्योंकि इस दुनिया का दस्तूर ही ऐसा है जहां रोशनी फैलाने वाले को भी कभी न कभी आलोचनाओं का शिकार होना पड़ता है। हर किसी को खुश करने के चक्कर में अगर खुद को ही भूल जाए तो जिंदगी बोझ लगने लगती है। इसलिए सबसे पहले खुद को खुश रखना सीखें, अपने दिल की सुने, क्योंकि जो सच में हमारे अपने हैं वे हमारी रोशनी से जलेंगे नहीं, बल्कि उसी रोशनी में हमारे साथ चमकेंगे। किसने चलाया ये तोहफे लेने देने का रिवाज, जहां अपनापन नहीं बल्कि गिफ्ट की कीमत रिश्तों की गहराई तय करती है। अब मुलाकातें सिर्फ औपचारिक रह गई हैं, जहां बिना तोहफे के हाथ मिलाना भी अधूरा सा लगता है। किसी में इतनी कमियां भी मत निकालिए कि वह आपको अपनी जिंदगी से ही निकाल दे। अकेले रहना नकली लोगों से घिरे रहने से बेहतर ही होता है। किसी का अपमान करने से पहले यह सोच लेना कि आप अपना सम्मान खोने जा रहे हैं। जमाना वफादार नहीं तो क्या हुआ, धोखेबाज भी तो अपने ही होते हैं। लौट कर नहीं मिलूंगा दोबारा, जरा सोच समझकर खोना मुझे। कितना भी पकड़ो फिसलता जरूर है, यह वक्त है साहब बदलता जरूर है। सबसे बेहतरीन मास्क जो बड़ों बड़ों का मुंह बंद कर देता है वो है पैसा। डर से डोगे तो कुछ बड़ा कैसे करोगे। हार तो वह सबक है जो आपको बेहतर होने का मौका देता है। अंधे की सभा में हमेशा आईना ही अपराधी बन जाता है। पीठ पीछे ही परख होती है रिश्तों की, वरना सामने तो हर कोई वफादार होता है। इस जमाने में आप तभी जीत सकते हैं जब आपका दिमाग आपकी भावनाओं से ज्यादा ताकतवर हो। प्यार तो किसी अजनबी से भी हो जाता है, नफरत हमेशा जान पहचान वालों से ही होती है। मत भागो उन लोगों के पीछे जिन्हें तुम्हारी कोई परवाह ही नहीं। जिंदगी छोटी नहीं होती है, लोग जीना ही देरी से शुरू करते हैं। शानदार रिश्ते चाहिए तो उन्हें गहराई से निभाइए। लाजवाब मोती कभी किनारों पर नहीं मिलते, दुश्मन इतनी आसानी से कहां मिलते हैं। बहुत लोगों का भला करना पड़ता है, वक्त सभी का एक सा नहीं रहता साहब। रोना उन्हें भी पड़ता है जो औरों को रुलाते हैं। वक्त तो सिर्फ वक्त पे ही बदलता है, बस एक सिर्फ इंसान ही ऐसा है जो किसी भी वक्त बदल जाता है। भरोसा रखे जब हम किसी का अच्छा कर रहे होते हैं तब हमारे लिए भी कहीं कुछ अच्छा हो रहा होता है। स्वीकार करने की हिम्मत और सुधार करने की नीयत हो तो इंसान बहुत कुछ सीख सकता है। कौन कहता है कि पैसा सब कुछ खरीद सकता है। दम है तो टूटे हुए विश्वास को खरीद कर दिखाओ। दूसरों को दुख देकर अगर तुम खुश हो तो समझ लो वो खुशी ज्यादा दिन तक नहीं रहेगी। दूसरों को खुश करते करते अगर कभी खुद उदास हो जाओ तो एक बार खुद के लिए भी जी लेना। कोई अच्छा लगे तो प्यार मत करना। 2 दिन तो आएंगे खुशी से मिलने, तीसरे दिन कहेंगे मेरा इंतजार मत करना। मुझे परवाह नहीं अपने कल की, मैं हर दिन आखिरी समझ कर जीता हूं। जिंदगी में कभी किसी को कम मत समझना। पूरी दुनिया को डूबाने वाला समंदर भी तेल की एक बूंद को भी नहीं डूबा सकता। कुछ लोग कितने ही अपने क्यों ना हो एक दिन अजनबी बन ही जाते हैं। तारीफ से खुश नहीं होना चाहिए, क्योंकि हर तारीफ करने वाला अपना नहीं होता। खुलकर जीना है तो दुनिया क्या सोचेगी यह कभी मत सोचना। जब तक सत्य घर से बाहर निकलता है तब तक झूठ आधी दुनिया घूम लेता है। किसी की फीलिंग्स को वक्त रहते समझ लेना चाहिए, क्योंकि इनकी भी एक एक्सपायरी डेट होती है। कल खो दिया आज के लिए, आज खो दिया कल के लिए। नाम और पतंग जितनी ऊंचाई पर होते हैं, काटने वालों की संख्या उतनी ही अधिक हो जाती है। हक वहीं दिखाना चाहिए जहां हमारे शब्द और भावनाओं की कदर हो। आपकी कीमत तब होती है जब आपकी जरूरत होती है। शुक्र है गुनाहों से बदबू नहीं आती, वरना यह दुनिया रहने के काबिल ना रहती। इतने भी आम ना बनो कि लोग आचार बना दे। उसी रिश्ते की उम्र लंबी होती है जहां लोग एक दूसरे को परखते नहीं बल्कि समझते हैं। परवाह सदा उनकी करो जिनका विश्वास आप पर तब भी रहे
जब आपका वक्त खराब हो। जब समय सही होगा, सारी चीजें खुद अपनी जगह पर आ जाएंगी। इसलिए धैर्य रखो। अगर तुम्हारी सच्चाई किसी को चुभती है तो समझ जाओ वह झूठ में जीने का आदी है। कामयाबी पर तारीफ, कोशिश पर ताना होगा। दुख में कुछ लोग सुख में जमाना होगा। जैसे जैसे उसने अपनी असलियत दिखाई, मुझे अपनी ही मोहब्बत पर शर्मिंदगी हुई। कभी फायदा उठाकर थक जाओ तो अपनी गिरी हुई सोच भी उठा लेना। अंदाज हमें भी आते हैं नजरअंदाज करना, मगर तू भी तकलीफ से गुजरे यह हमें मंजूर नहीं। दिमाग पर जोर लगाकर गिनते हो गलती मेरी, कभी दिल पर हाथ रखकर पूछना कसूर किसका था। जिंदगी में अहमियत सिर्फ उसे ही दो जो तुम्हारी कीमत समझता हो। यह हाल चाल पूछने वाले तो तुम्हें रोज ही मिलेंगे, फिर जब मिल जाता है हमसे बेहतर। पता नहीं लोग अपनेपन का दिखावा क्यों करते हैं। चेहरा देखकर इंसान पहचानने की कला थी मुझ में। तकलीफ तो तब हुई जब इंसानों के पास चेहरे बहुत थे। हमने तोड़ दिया उन लोगों से रिश्ता जिन्हें हमारी जरूरत तो थी मगर हमारी कदर नहीं थी। उदासी भी एक लत है, जिसको लग जाती है वह सुख से भी दुख का पता पूछता है। सब कुछ मिल गया है गूगल पर, बस चैन और सुकून नहीं मिलता। किसी से रोज मिलने से प्यार हो या ना हो, मगर किसी से रोज बात करने से उसकी आदत जरूर पड़ जाती है। सुकून इस दुनिया की सबसे महंगी चीज होती है जो हर किसी के नसीब में नहीं होता। अक्सर याद आते हैं लोग बस खो जाने के बाद। आजकल लोग मतलब से मतलब रखते हैं, रिश्तों से किसी को कोई मतलब नहीं होता। तन मन और धन से ताकतवर बनिए, क्योंकि कमजोर लोगों को यह दुनिया बहुत सताती है। खुद ही उठाना पड़ता है अपना थका हुआ बदन, क्योंकि जब तक सांसें चलती है कोई कंधा नहीं देता। जिस फूल की परवरिश हमने अपनी मोहब्बत से की, जब वह खुशबू के काबिल हुए तो औरों के लिए महकने लगे। अच्छे लोग किताबों की तरह होते हैं जिन्हें पढ़ तो सब लेते हैं, समझ वही पाता है जो उन्हें दिल लगाकर पढ़ता है। इस दुनिया में कोई किसी का नहीं होता। दिल भर जाने के बाद लोग याद करना बंद कर देते हैं। समय को थोड़ा समय दीजिए, हर समय ठीक कर देगा। बड़े मजबूत हो जाते हैं वो लोग जिनके पास खोने को कुछ नहीं बचता। जहां गलती ना हो वहां झुको मत, और जहां इज्जत ना मिले वहां रुको मत। जीवन एक संगीत है, इसे गुनगुनाते रहिए। हालात चाहे जैसे भी हो, हमेशा मुस्कुराते रहिए। बहुत पास से देखा है दुनिया को, इसलिए दूर बैठा हूं। जो डरा ही नहीं मुझे खोने से, वो क्या अफसोस करेगा मेरे होने ना होने से। जिंदगी आसान तब होगी जब दूसरे से उम्मीद कम और खुद पर यकीन ज्यादा होगा। चलो अच्छा है, तुम मुझे भूल तो रहे हो। मुझे भी घमंड था, कोई है मुझे चाहने वाला। जब तक खुद पर ना बीते तब तक दूसरों का दर्द मजाक ही लगता है। यह दुनिया किरदार नहीं, हालात देखकर इज्जत करती है। फकीर अगर बादशाह बन जाए तो रिश्तेदार निकल आते हैं। खुशी एक रहस्यमय चीज है जो बहुत कम और बहुत अधिक के बीच पाई जाती है। जो गुजर रही है दिल पे, उसे जुबान पर लाकर क्या करूं। जब कोई समझने वाला ही नहीं है तो दर्द बताकर क्या करूं। जब आपको एहसास होगा कि आपका अपना कोई नहीं है तो आप अकेले में भी खुश रह लोगे। हंस कर भूल जाता हूं सारी बात, इसका यह मतलब नहीं कि दिल पर नहीं लगती। बहुत कुछ बिखरा हुआ है मेरे अंदर, वरना यूं ही बेवजह नहीं टपकते मेरे आंखों से आंसू। लोग हमें उतना ही अपनाते हैं जितना उनको हमारी जरूरत होती है। नहीं चाहिए किसी की झूठी हमदर्दी। हम खुश हैं अपनी तकलीफों के साथ। उसे पता था कि मेरा दिल कैसे दुखता है, फिर उसने कसर नहीं छोड़ी दिल दुखाने में। तुम्हारी चुप्पी कोई साधारण बात नहीं है, ये उस आत्मा का गीत है जो अब भी उम्मीद गा रही है। शब्द तो सब कह लेते हैं, पर खामोशी वही झेलता है जो अंदर से टूट चुका होता है। तुम्हारी चुप्पी में वो पूरी किताब छिपी है जिसे कोई पढ़ नहीं सकता, पर मैं पढ़ रहा हूं। मैं हर उस लफ्ज को महसूस कर रहा हूं जो तुम्हारे दिल ने कभी कहे बिना सह ली। तुम कमजोर नहीं हो, तुम सिर्फ खामोश हो, और यही खामोशी एक दिन गरज बनकर गूंजेगी। जब तुम सबके लिए खड़े रहे, किसी ने तुम्हारे लिए खड़ा नहीं हुआ, पर तुम फिर भी नहीं बदले। जो हालात देखकर खुद को ना बदले वही असली इंसान है, और तुम वो इंसान हो जिसने सब कुछ खोकर भी अपनी अच्छाई नहीं छोड़ी।
जिसने धोखे खाकर भी भरोसे की जगह नहीं छोड़ी। यही वो मूल्य हैं जो तुम्हें बाकियों से अलग बनाते हैं। लोग चाहे जो भी कहें, तुम वो हो जिसे उसकी आत्मा सलाम करती है। हर बार जब किसी ने तुम्हारी चुप्पी का फायदा उठाया, तुमने बस एक बात सीखी, अब और मजबूत बनना है। तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत तुम्हारी सबसे गहरी चोट से आती है। और ये चोटें, ये घाव, ये तुम्हें कमजोर नहीं कर रहे, ये तुम्हें गढ़ रहे हैं। तुम अब वही इंसान नहीं हो जो कल था। तुम हर दिन एक नई चट्टान बन रहे हो जिसे कोई तोड़ नहीं सकता। जब अकेलापन तुम्हें निगलने लगता है, तब याद रखना, अकेलापन भी एक तपस्या है और हर तपस्वी को अंत में ज्ञान ही मिलता है। तुम्हारा अकेलापन तुम्हें खुद से मिला रहा है, और जो खुद से मिल गया वो किसी भी दुनिया को जीत सकता है। रातें लंबी लगती हैं जब दिल टूटा हो, पर सबसे लंबी रात के बाद ही सबसे चमकदार सवेरा होता है। अंधेरा तुम्हें डरा नहीं सकता जब तुम खुद रोशनी बन जाओ, और तुम वही हो। तुम अंधेरे में भी जलते हुए दीपक हो। तुम्हारा अंदर अब भी उजाला कर सकता है इस पूरी दुनिया को। बस तुम खुद को बुझने मत देना। जब लोग तुम्हें छोड़कर चले गए, तब तुम्हें समझ आया कि सच्चा साथ क्या होता है। साथ वही होता है जो तुम्हारे अंदर का तुम निभाता है। और अब तुम खुद के सबसे अच्छे साथी बन चुके हो। जो अकेले चल सकता है वो कहीं भी पहुंच सकता है। तुम अब निर्भर नहीं हो, तुम आत्मनिर्भर हो, और यही सबसे सुंदर रूप है इंसान का। तुम्हारी सारी कोशिशें, तुम्हारी सारी तकलीफें आज नहीं तो कल रंग जरूर लाएंगी। हर दिन की मेहनत, हर रात की दुआ एक दिन वो दरवाजा खोलेगी जिसकी तलाश में तुम हो। बस चलते रहो, रुको मत, क्योंकि हर थकान के बाद आराम है और हर संघर्ष के बाद सुकून। जब सब कुछ छिन जाए तो दो ही चीजें बचती हैं, तुम्हारा आत्मसम्मान और तुम्हारा धैर्य। और तुम इन दोनों को अब तक थामे हुए हो। यही तुम्हारा साहस है। साहस कोई ताली बजाकर नहीं आता, वो तो चुपचाप उस इंसान के भीतर उगता है जिसने सबसे ज्यादा चोट खाई हो। तुम उस तपे हुए इंसान की तरह हो जो लोहे से भी ज्यादा मजबूत हो चुका है। तुम्हारी आत्मा अब किसी भी आंधी में डगमगाने वाली नहीं, क्योंकि तुम अब जान चुके हो कि असली शक्ति दिखाने में नहीं, सहने में है। कभी कभी इंसान तब मजबूत बनता है जब टूटने की कोई जगह नहीं बचती, जब परिस्थितियां विपरीत होती हैं, जब हर तरफ अंधेरा नजर आता है, जब अपने भी पराये लगने लगते हैं। तब क्रोध या अधीरता नहीं, बल्कि संयम ही वह ढाल है जो हमें आगे बढ़ने की ताकत देता है। जो व्यक्ति हर परिस्थिति में अपने मन को नियंत्रित रखना सीख जाता है, वही जीवन की हर लड़ाई में विजयी होता है। उतावलेपन में लिए गए फैसले अक्सर हमें पछतावे की ओर ले जाते हैं, लेकिन धैर्य और संयम से लिया गया हर निर्णय हमें सही दिशा दिखाता है। इसलिए चाहे हालात कितने भी कठिन क्यों ना हो, चाहे कितनी भी बाधाएं रास्ता रोकें, अगर संयम बनाए रखोगे तो जीत निश्चित ही तुम्हारी होगी। कितना डरावना होता है ना, जब है का था हो जाना। जो आज हमारे साथ होता है, जिसकी मौजूदगी हमें सामान्य लगती है, वही जब बीते हुए कल का हिस्सा बन जाता है तो एहसास होता है कि हमने उसकी कदर ही नहीं की। इंसान अक्सर अपनों की, खुशियों की, लम्हों की अहमियत तब तक नहीं समझता जब तक वे बीते वक्त की कहानी नहीं बन जाते। जो आज हमारे पास है वह हमेशा रहेगा, ऐसा सोचना ही सबसे बड़ी भूल होती है, क्योंकि वक्त किसी के लिए नहीं रुकता, न ही किसी को मौका देता है कि वह गुजरे पलों को फिर से जी सके। इसीलिए जो भी आज है उसकी अहमियत समझो, लोगों की कदर करो, रिश्तों को समय दो, क्योंकि जब है का था हो जाता है तब सिर्फ पछतावा ही साथ रह जाता है। वक्त से पहले बोले गए शब्द और मौसम से पहले तोड़े गए फल दोनों ही व्यर्थ हैं, क्योंकि हर चीज का एक सही समय होता है। जो शब्द समय से पहले निकल जाते हैं वे अक्सर पछतावे में बदल जाते हैं, और जो फल अधूरेपन में तोड़ लिए जाते हैं वे अपना असली स्वाद नहीं दे पाते। जल्दबाजी में कही गई बातें रिश्तों को तोड़ सकती हैं, और अधीरता में लिए गए फैसले जीवन को मुश्किल बना सकते हैं। ठीक वैसे ही जैसे अधपका फल कड़वा लगता है, वैसे ही समय से पहले उठाए गए कदम भी निराशा ही देते हैं।
इसीलिए धैर्य रखो, हर बात को सही समय पर कहो, हर फैसले को परिपक्वता के साथ लो, क्योंकि जो चीज अपने वक्त पर होती है वही सबसे ज्यादा सार्थक और मधुर होती है। जगत में प्रत्येक व्यक्ति किसी ना किसी प्रकार की निर्बलता लेकर आता है। कोई तेज दौड़ नहीं सकता, कोई अधिक भार नहीं उठा सकता, कोई असाध्य रोग से पीड़ित होता है तो कोई पढ़ाई में कमजोर होता है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह नहीं है कि तुम्हारे पास क्या कमी है, सबसे बड़ा सवाल यह है कि तुम अपनी उस कमी को कैसे देखते हो। कुछ लोग अपनी निर्बलता हों को जीवन की सीमा मान लेते हैं और हार मानकर बैठ जाते हैं, और वहीं कुछ ऐसे होते हैं जो अपने पुरुषार्थ और संकल्प से उन निर्बलता हों को पार कर जाते हैं। उनका अंतर क्या है? उत्तर बहुत सरल है। जो व्यक्ति अपनी निर्बलता से हार मान लेता है वह वहीं रुक जाता है, पर जो व्यक्ति अपनी कमजोरियों से लड़ता है वह उन्हें पार कर आगे बढ़ जाता है। ईश्वर हमें कुछ कमियों के साथ इस संसार में भेजता है, लेकिन उन कमियों को स्वीकार कर हार मान लेना हमारे मन की कमजोरी होती है। जो लोग यह समझ लेते हैं कि हर समस्या के साथ समाधान भी होता है, वे कभी हार नहीं मानते।